नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 4 बाय कोरल पब्लिशर। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ संख्या 21 और पाठ संख्या 21 है कहानी लेखन। कहानी सुनना तो सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चों की रुचि उसे लिखने में भी होती है। तो सही ढंग से वाक्यों का पूर्ण उपयोग करके प्रभावशाली ढंग से कहानी लिखी जाए तो कहानी लेखन बहुत ही अच्छा हो सकता है। अच्छी कहानी सुनाना हर किसी के वश की बात नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ना। वे कहानियां चाहे पशु पक्षियों की हो, चाहे परियों और भूतों की हो, चाहे बच्चों और बड़ों की हो, चाहे चोर डाकुओं की हो, यदि उन्हें पढ़कर दूसरों को इस प्रकार सुनाया जाए जैसे जो कुछ घटित हुआ है वह सचमुच में वैसा ही है, तो सुनने वाले बड़े ध्यान से उन्हें चुपचाप सुनते हैं। इस प्रकार सुनाई गई कहानी को सुनने में सबको बड़ा आनंद आता है। इसके लिए अच्छी अच्छी कहानियां पढ़िए और उन्हें रोचक ढंग से सुनाने का अभ्यास कीजिए। यहाँ हम संक्षेप में कुछ कहानियां दे रहे हैं, पहले इन्हें पढ़िए। पढ़कर इनमें थोड़ा परिवर्तन कीजिए और फिर इन्हें रोचक ढंग से अपने मित्रों को या कक्षा में सुनाइए। ध्यान रहे इनमें आपको थोड़ा बहुत हेरफेर अवश्य करना है। तो सबसे पहले जो हमारी कहानी है वो है भेड़िया और मेमना। एक पहाड़ी जंगल था। जंगल के बीच में एक छोटा सा झरना बहता था। झरने के पास हरा भरा घास का मैदान था, आप चित्र में भी देख सकते हैं बच्चों। और उस मैदान में बहुत सी हरी भरी झाड़ियां भी उगी हुई थी। उस मैदान में भेड़ों का एक झुंड चर रहा था। एक मेमना बहुत देर तक उस हरी हरी घास को चरता रहा। फिर अचानक अपने झुंड से अलग होकर वह झरने पर पानी पीने चला गया। मेमना झरने पर पानी पी रहा था, तभी एक भेड़िया उधर आ निकला। मेमने को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने मेमने को मारकर खाने का निश्चय कर लिया। वह उससे लड़ने और उसे मारकर खाने का उपाय सोचने लगा। कुछ सोचकर भेड़िया कड़क कर बोला, मूर्ख बच्चे, तुम देखते नहीं कि मैं पानी पी रहा हूं, फिर तुम पानी को झूठा कैसे कर रहे हो? मेमने ने बड़ी विनम्रता से कहा, हुजूर, पानी तो आपकी ओर से मेरी ओर बह रहा है, फिर भला मैं पानी को झूठा कैसे कर सकता हूँ? भेड़िए ने कहा, अच्छा यह बताओ पिछले साल तुमने मुझे गाली क्यों दी थी? मेमना डर से कांपने लगा। गिड़गिड़ा कर बोला, महाराज, पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। अब भेड़िए को क्रोध आ गया और बोला, यदि वह तुम नहीं थे तो तुम्हारी माँ होगी। ऐसा कहकर वह मेमने पर टूट पड़ा और उसे मारकर खा गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि दुष्ट से सदैव बचकर रहना चाहिए। अगली कहानी है चतुर खरगोश। बच्चों इसे आप स्वयं पढ़ेंगे। तीसरी कहानी है लोमड़ी और बकरी। एक बार एक लोमड़ी जंगल में इधर उधर भटक रही थी। वह बहुत भूखी थी, इसलिए वह भोजन की तलाश में थी। जब उसे जमीन पर कोई वस्तु दिखाई न दी तो वह पेड़ों पर ढूंढने लगी। भोजन ढूंढते ढूंढते वह उधर जा पहुंची जहां एक उथला कुआं था। लोमड़ी का ध्यान तो पेड़ों की ओर था, इसलिए उसे कुआं दिखाई नहीं दिया। अचानक उसका पैर फिसला और वह कुएं में गिर पड़ी। लोमड़ी ने कुएं से बाहर आने की बार बार कोशिश की, परंतु वह असफल रही। अच्छी बात यह थी कि कुएं में पानी अधिक नहीं था। तभी एक बकरी उधर आ निकली। पानी की तलाश में उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने लोमड़ी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लोमड़ी ने उत्तर दिया, इस कुएं का पानी बहुत मीठा और शीतल है, मैं इसका आनंद ले रही हूँ। क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक थी। बकरी ने पूछा, क्या मैं भी भीतर आ सकती हूँ? लोमड़ी तो चाहती यही थी। उसने तुरंत कहा, क्यों नहीं, तुम भी आ जाओ और अपनी प्यास बुझाओ। मूर्ख बकरी ने यह नहीं सोचा कि वह बाहर कैसे आएगी। वह बिना सोचे विचारे कुएं में कूद पड़ी। लोमड़ी ने तुरंत उसकी उपस्थिति का लाभ उठाया। वह उछलकर बकरी की पीठ पर जा चढ़ी और एक छलांग में कुएं से बाहर आ गई।
बकरी फिर कभी कुएं से बाहर ना आ सकी। कुछ दिन बाद वह कुएं में ही मर गई। शिक्षा, बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ आपने क्या करना है, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखिए। आपने ये आपको संकेत दिए हुए हैं, इनके आधार पर कहानी लिखनी है। सोचकर उपाय करने से समस्या का हल हो जाता है। एक तालाब में एक मगरमच्छ का रहना। तालाब के किनारे पेड़ पर रहने वाले बंदर से उसकी दोस्ती। मगरमच्छ की पत्नी का उसे बंदर का दिल खिलाने की जिद करना। मगरमच्छ का बंदर को अपनी पीठ पर बैठाना और कहना वह उसे तालाब की सैर कराने के लिए ले जा रहा है। तालाब के बीच में जाकर बंदर को सच सच बात बता देना। बंदर का मगरमच्छ को कहना कि वह अपना दिल पेड़ पर ही रखा आया है, वापस चलकर दिल ले आने को कहना। मगरमच्छ का बंदर को लेकर वापस पेड़ के पास लौटना। बंदर का कूदकर पेड़ पर चढ़ जाना। बच्चों, ये आपको संकेत दिए गए हैं जिनके आधार पर आपको एक कहानी लिखनी है। इसी प्रकार यहाँ आपको एक दूसरी कहानी के भी संकेत दिए गए हैं। झूठ मत बोलो। एक लड़का रोज जंगल में भेड़ चराने जाना। एक दिन शरारत सूझना, चिल्लाना, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लोगों का दौड़कर आना, बोलना मैं तो मजाक कर रहा था। एक दिन फिर वैसा ही करना, फिर लोगों का आना, फिर वही बात कहना। एक दिन सचमुच भेड़िए का आना, लड़के का चिल्लाना, लोगों का ना आना, भेड़िया का लड़के को घायल करना, झूठ बोलने का फल मिलना। इसकी एंडिंग कर रही हूँ मैं अब। तो बच्चों, इन संकेतों के आधार पर आप एक व्यवस्थित और अच्छी कहानी लिखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ में बहुत अधिक मज़ा आया होगा और अब आप भी उत्सुक होंगे कहानी लेखन के लिए। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।